अब मेरे अधीन हैं, कठपुतली है मेरे हाथ की। अब इन तीनों के जरिए मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। हे वनरानी, अगर हमसे कोई भी भूल हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है। वो मासूम है, अभी बच्चा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। ये बच्चा उसी राजा का है ना जिसने मेरी भूमि को अपवित्र किया है, यहाँ अपने फायदे के लिए नशे की खेती की है। अब अगर उसे अपने बच्चे को बचाना है तो नशे के एक एक कतरे को जलाना होगा। मनोज, वनरानी ने क्या कहा अभी? वो हमें हमारा बच्चा लौटा देंगी। वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। बच्चा वापस नहीं चाहिए क्या? प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलाऊं? अफीम चलाऊं? मैं अफीम नहीं चलाऊंगा। बहुत मेहनत से मैंने ये सब कुछ बनाया है। अफीम चला दूंगा तो ये लोग मेरे सुनना बंद कर देंगे। मैं अफीम नहीं चलाऊंगा। और मन्नू का क्या? तुम्हें बच्चा प्यारा नहीं है? तुम्हें सिर्फ अपनी शाह की गद्दी प्यारी है और अपनी ताकत प्यारी है। बच्चे का क्या? अगर एक शक निकाला ना जला दो शाह बहादुर, जला दो, जला दो शाह बहादुर, जला दो। चुप चुप चुप, सब के सब चुप। जला दो, जला दो। अबे जला दूंगा तो तुम लोगों को पानी कौन देगा? तुम्हारा बाप। फिर क्या करोगे? नहीं जलाऊंगा। और अगर आप किसी ने बोला ना तो मार डालूंगा। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब मैं इन तीनों के निष्प्राण शरीरों को अपने साथ ले जाऊंगी। चुप। क्षमा करो वनरानी, क्षमा करो, क्षमा करो वनरानी, क्षमा करो। पागल हो गए तुम लोग? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, वो बस डर गया, उसे सदमा लगा है। मन्नू, ये लोग कहाँ गए? कहाँ गए ये लोग? मन्नू, 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 मन्नू कहाँ गया है तू बच्चे? ए वनरानी, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मार डालूंगा तुझे। तूने मुझे बोला था कि पूजा करवा, मैंने पूजा करवाई। मेरा बेटा कहाँ है? अपनी उस वनरानी को बोल कि मुझसे होशियारी ना करे वरना मार दूंगा उसको भी। अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो पूरा गांव जला के राख कर दूंगा। मन्नू! थानेदारनी, मेरी थानेदारनी,
मेघा, तू ठीक है? तुझे देख लिया हो गई। बहुत 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 याद किया मैंने आपको। मैंने भी पुत्र। मेरी थानेदारनी आ गई, मेरी थानेदारनी आ गई। बच्चे बच्चे दुश्मन की नगरी में फंसे हो तो माँ कैसे नहीं आती बेटा? सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल पुत्र जी, सत श्री अकाल। अरे नहीं, आप ठीक हो ना? ये मेरी प्यारी सी बेटी की बेटी तो बहुत ही प्यारी है। आजा पुत्र, आजा। इतनी प्यारी नानी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है रे तू तो। ऐसी तो दिखती थी बचपन में तू मेघा। पता है थानेदारनी, अर्जुन को ना हमेशा से बेटी ही चाहिए थी। आपको पता है, मैं जब भी मेघा और पापा जी का बॉन्ड देखता था, हमेशा यही लगता था कि यार ऐसी ही बेटी चाहिए। और मजे की बात यह है कि मनोज ने सबके मन में यह बैठा लिया कि बेटा ही होगा। और भगवान जी ने देखो मेरे हाथ में बेटी दे दी। और मुझे इतनी शैतान फैमिली। मन्नू, नानी, हाँ? आप तो धमाल एक्टिंग करते हो। अब मुझे समझ में आया कि माँ के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और ढेर सारा ड्रामा मेरी माँ की माँ से आया है। मन्नू बहुत बोलती है ये। तेरी तरह। थानेदारनी, तूने तो मनोज को खूब उल्लू बनाया, लेकिन एक बात बता थानेदारनी, तू यहाँ तक पहुंची कैसे? यहाँ तक पहुंचना तो लगभग नामुमकिन जैसा है। तो हाँ मम्मी जी। पुत्र जी, हर नामुमकिन में एक मुमकिन कोशिश तो छुपी होती है ना। इतने सालों से आप दोनों की कोई खोज खबर कुछ आई नहीं। मैं और तेरे पापा जी आज हमें लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते हम इस तरह। तो फिर ना मैंने अपनी एक स्पेशल ड्यूटी लगवा ली। एक गाड़ी अक्सर बंदीपुर से आती थी और जाती थी, तो फिर ना मैं उसे ट्रैक करने लगी। माता रानी की कृपा से एक दिन मौका मिला, वो गाड़ी खाली थी, तो मैं और तेरे पापा जी ना छुप के उसमें बैठ गए। बाबा जी की मेहर हुई, हम जैसे ना तैसे बॉर्डर पार करके यहाँ पहुंच गए। पुत्र, समझ ही नहीं आ रहा था तुम दोनों को कैसे ढूंढे। यहाँ वहां इन जंगलों में भटक रहे थे और फिर मैंने अचानक ही देखा कि यहाँ किसी देवी को लेकर हंगामा मचा हुआ था। मनोज दिखा, तू दिखी। तो बस मुझे लगा यही मौका है, इस ड्रामा को ना थोड़ा और फैलाना चाहिए। और रही सही कसर, दादी के आइडिया ने पूरी कर दी। आपने कहा था ना कि पूजा करते रहो जब तक वन रानी प्रसन्न नहीं हो जाती, प्रकट नहीं हो जाती। अब कम से कम उस गधे मनोज को ये लगेगा कि तुम तीनों को वन रानी उठाकर ले गई, और अब वो तुम तीनों के पीछे नहीं आएगा पुत्र जी। सुपर नानी, सुपर! आप तो दुनिया की सबसे कूल नानी हो।
थानेदार नहीं, पापा जी भी आए हैं। हाँ पुत्र, कहाँ है? वो जो गाड़ी से हम छुप कर आए थे ना, तेरे पापा जी ने कुछ जुगाड़ करके उस गाड़ी को अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो वहाँ आगे मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। सही कह रही हैं आप। अलका, देख तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। ये हमारा जीवन है। इस अफीम को बेचते हैं तो पानी मिलता है, समझी तू? क्या क्या मरोगे तुम लोग। वनरानी ने कहा था जब तक इस गांव में अफीम रहेगी, गांव वाले कभी चैन से नहीं रहेंगे, और ना मुझे मेरा बच्चा मिलेगा। अबे फाड़ गई तेरी वनरानी। देख अलका, ये जो देवी देवता होते हैं ना, वो ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाते। हाँ मनोज, ये सब गांव वाले वहम में हैं और सिर्फ तुम ही होशियार हो। हाँ मैं होशियार हूँ और तुम लोग सारे सब वहम में हो। ये जो चक्कर है ना, ये चक्कर कुछ और ही है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। बंदीपुर वालों, शाह बहादुर बाहर से आए, ये यहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल भी नहीं जानते, और शायद ये जहाँ से आए हैं वहाँ देवी देवता नहीं आते होंगे, लेकिन यहाँ आते हैं। आज मैंने अपना बच्चा खोया है और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं सफीन को आग लगाऊंगी। इसके बाद इसकी खेती भी चलाऊंगी। जो वनरानी का गुस्सा शांत करना चाहते हैं वो मेरे साथ आओ। अगर किसी ने भी मेरी अफीम को आग लगाई तो वनरानी का तो पता नहीं, लेकिन उसको मैं जरूर मार डालूं। दिमाग खराब हो गया तेरा। अबे खड़े खड़े मर क्यों रहे हो? पानी लेके आओ, मिट्टी डालो, जाओ। चलो। अरे पापा जी, कैसी है तू? आप कैसे हो? अच्छा अर्जुन, नानू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? फिर भी आप माँ से मिलने आए? अरे बेटा, मेरी माँ से तो मिलना ही था ना। मैं रोज अपनी बीमारी को हराता रहा यहाँ आने के लिए, तेरे पास, अम्मा के पास। मेघा बेटा, मन्नू तो बिल्कुल मेघा जैसी दिखती है। बचपन में मेघा भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। यही कहना चाहते हो ना आप? नानी ने मुझे पहले से ही सब बता रखा है। आप ही लेटो। ओ भाई साहब, ये तो मेघा जैसी दिखती नहीं है, ये तो मेघा जैसी बदमाशियां भी करती है। अरे भाई, मेरी नातिन तो पटाखा है, पटाखा। अब हमें चलना चाहिए जी। मनोज के गुंडे हैं जी पीछे। हाँ चलो। आइए पापा, निकलते हैं। हाँ बेटा चलो। हे वनरानी, मैं आपसे वादा करती हूँ,
इस गांव से अफीम का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। सिर्फ बस मेरा बच्चा लौटा दीजिए। वनरानी हमें क्षमा कर, वनरानी हमें क्षमा कर। मन्नू बेटा, हम नानी नानू के साथ अपने घर जा रहे हैं। अपने घर मतलब अमृतसर। पापा जी गलत टर्न ले लिया है, राइट नहीं लेफ्ट जाना था। पापा जी लेफ्ट। पापा जी मैंने आपसे कहा ना कि गलत मोड़ ले लिया हमने, लेफ्ट जाना था राइट ले लिया आपने। अर्जुन, हम इतनी जल्दी बॉर्डर पहुंच गए क्या? पापा जी कहाँ जा रहे हैं? पापा जी। राणा जी कहाँ जा रहे हो आप? अर्जुन, अर्जुन क्या चल रहा है? क्या बात है? बॉर्डर नहीं पहुंचे अम्मिका, देख के आता हूँ। तुम तीनों गाड़ी में रुकना, बाहर मत आना। हाँ हाँ। अबे तू जोकर है क्या? कभी अर्जुन, कभी जिष्णु और कभी मेरी दादी। अबे मुझे लगा था कि मर के सिर्फ मैं ही जिंदा होता हूं। कॉपीकैट, याद है? ये वही जगह है जहां तुझको फांसी दी थी। कमीने, बच गया तू? क्या बात है यार, मेरे ही घर में घुस के तूने मेरी बैंड बजा दी। ओ सासू, अरे वन रानी, हाँ तुम्हारी वन रानी। साले, ओ वन रानी जी, मनोज, जरा आइए, हमें अपने दर्शन दीजिए, प्रकट होइए। वाह, सासुबा आ जाइए। हट, थोड़ी से। चल।